बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर सर्दी बहुत है तो मैंने कहा कोई ख़ास चीज़ बनाऊं। मैंने ये दो आलू मीडियम मीडियम बड़े मतलब दरमियाने, बहुत बड़े नहीं, दरमियाने साइज़ के दो आलू करके तो इसी से मैच किए हैं। बहुत अच्छे होते हैं। किसी को ज़रूरत नहीं, वो नहीं है घर में, मैं बार बार बता रही हूँ बच्चियों को, तो इससे इतने अच्छे होते हैं ना, मैंने इसी से किट कर लिए, मैंने इसलिए चम्मच रखा था। अच्छा, दूसरा ये है शिमला मिर्च की बैन ही है, ठीक है, इतनी बड़ी मिर्च। मैंने ये सब को ना कट लगा के, तो मैंने बीच में से देखें बीज निकाल लिए। मैंने ये डंडियाँ उतारी इसलिए कि यहाँ शिमला मिर्च की बैन है, इस पर ज़्यादा थी वो वाइट वाला पार्ट। मैं अब इसमें फिलिंग करूँगी इसकी बैटर की, ठीक है। ये मैं इसमें मसाले डालती हूँ, ये मैंने कट लगा के रख लिए हैं, एक मैं आप लोगों के सामने कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये है मेरा इसका मसाला बेसन, और इसमें है धनिया मोटा सा कुटा हुआ, और ज़ीरा लाजमी जाएगा, और थोड़ी सी मिर्च, हल्दी कलर के लिए, नमक हस्बे जायका। ये इसका बैटर बनाना मैंने, ठीक है, कोटिंग के ऊपर लगने के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें, मैं मसाले डालती हूँ। इसमें नमक हस्बे जायका, हम कम ही खाते हैं, आप लोग जितना लेते हैं ठीक है। थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्की सी रेड चिली, और थोड़ी सी कुटी मिर्च। अच्छा, इसमें जाएगा थोड़ा सा, मैं ब्लैक पेपर डालने वाली हूँ, ठीक है। चलिए आगे अब मिक्स करके बताती हूँ आगे। अच्छा, ये फ्रेश जूस लेमन या चाट मसाला, ठीक है, या अमचूर मेरे पास नहीं था, मैंने फिर इसलिए लेमन डाल दिया, और धनिया थोड़ा सा। ये सैलेड मैं बताती हूँ मैंने किस लिए बनाया है, पहले मैं ये काम कर लूँ। चलें इसको मिक्स करके फिर मैं इंशाल्लाह आगे बताती हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है, ठीक है। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैंने मसाले कम ही डाले हैं, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ठीक है, क्योंकि उस बैटर में भी मसाले हैं ना, इसलिए मैंने फिर कम डाले। इसकी हम फिलिंग कर लेंगे, भर लेंगे इसको। मैं एक दो भर के दिखा देती हूँ, फिर बाद में बाकी सारी मैं करती हूँ। चलें, ठीक है, एक और कर लेती हूँ आप लोगों के सामने। अपने इस अंगूठे से इसको अंदर कर दें चम्मच को, ठीक है। चलें, दबा के जो निकलता बाहर उसको प्लेन कर दें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और डालूँगी। चलें चलें, इसी तरह मैं सारी बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा भैया, ये वाला ना जो लंबे में स्लाइस इस कट से ले रही हूँ, ये मैंने एक जगह एक चीज़ पर डालने हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन मैं अभी कट करके बताया कि मैंने मुझे ऐसे पीस चाहिए थे, ठीक है। चलें इंशाल्लाह। अब आप ये देख लें, बैटर इतना पतला है, अगर ज़रूरत पड़ी मैं करूँगी आप लोगों को दिखा गई, फ़िलहाल मैंने इतना ही रखा है। और दूसरा, ये मिर्चें वैसे भरी हैं और दो के ऊपर आलू लगा दिया। अब देखते हैं इंशाल्लाह। चने चूल्हे की तरफ आते हैं। ऐसा भी ये थोड़ी प्याज से बनेगी, मिर्च भी लंबी है और बैटर भी लगना चाहिए, ठीक है। ये पकड़ के आराम से रंग रखती है। पहले मैं ये बना लूँ, फिर मैं आलू जिनको लगाया ना, रोल किया, फिर वो मैं बाद में दिखाती हूँ। चलिए ये होती हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ। अच्छा भैया, आपने फ़ौरन इसको नहीं हिलाना मिर्च को, एक तरफ जब कुक हो जाएगी फिर दूसरी तरफ करनी है। और ये देखें मज़े की तीन निकल आई है मेरी, और फिर आगे मैं इंशाल्लाह और डालती हूँ। वो अब मैं दूसरी डालती हूँ, मैं दिखाती हूँ क्या है। ये देखें कितनी खस्ता, ठीक है। चलें अब मैं ये वाली दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये वो वाली जिसको मैंने ये आलू की बेस लगाई है, ठीक है, कोटिंग की जिसकी ना। चलो इंशाल्लाह ये गोल्डन होती है, फिर दिखाती हूँ। अच्छा भी मैंने ना चम्मच पे थोड़ी सी रख दी थी कि इसका ऑयल निकल जाए, ठीक है। अभी भी है, लेकिन वो मैं इस पे पेपर पे रखूँगी, तो फिर मैं बाद में डिश में लगा के दिखाती हूँ आपको।
ये आखिरी पीस रह गया और ये भी होता है फिर इंशाल्लाह। आप देखें ज़रा ऑयल जो है मेरा इतना नीट है, प्याज से काम करेंगे नहीं तो फिर काफ़ी ऑयल ख़राब होगा। चलें बहुत अच्छी ये देखें बड़ी शानदार चीज़ बनी है। मैं अभी इसको ना डिश में डेकोरेशन करके दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स देखें माशाल्लाह, ये जिसके ऊपर मैंने आलू की फिलिंग कोटिंग की है, एक तो बीच में भरे हैं वो ये हैं, इनको खाली बेसन लगाया और इसको आलू की कोटिंग करके फिर मैंने इसको बेसन लगाया। ये 3 मेरे पीस वो बड़े बने ये वाले फुल साइज़ के और ये 3 वो हैं। अब इसके साथ मैंने हरी चटनी बनाई है जिसमें मैंने पुदीना और हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ी सी पत्ता गोभी और खीरा डाला है। ठीक है, ये इनसे ज़ीरा डाल के नमक डाल के मैंने चटनी अभी तैयार की है। और ये मेरे पास मीठी चटनी इमली की है, खजूर की खट्टी मीठी इमली की चटनी। अब इस रेसिपी को मैं ऐसे खा सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा तरीका एक और आप लोगों को बताने लगी हूँ कि उसको आप शेयर करें सबसे, वो कैसे है, बहुत अच्छा चीज़ है मैं बताने वाली। ग्रीन चटनी लगाएंगे थोड़ी सी, क्योंकि इसमें भी मिर्चें वो भी मिर्चें हैं, आप लोग अपने हिसाब से लगा लिया करें, लेकिन मीठी चटनी खट्टी मीठी। अब ये वाली जो मिर्च है ना, अब ये जो मिर्च है ना, इसको मैं ना थोड़ी सी दबा दूंगी। ये देखें इसके अंदर भी फीलिंग निकलेगी। ये देखें, ये अब मैं इसको यहाँ रखने वाली हूँ। ठीक है, ऊपर इसके हल्का सा प्याज और ये जो लंबे मैंने खीरे काटे वो इसलिए काटे थे। ठीक है, ये इसी मिर्चों से मैं दूसरी डिश बता रही हूँ। चलें ठीक है, अब इसके ऊपर मैं डालूँगी खट्टी मीठी चटनी। ठीक है, थोड़ी सी और डाल लेती हूँ, मिर्च है ना। अच्छा, अब इसको बंद कैसे करना है, मैंने इसको मक्खन लगा के पहले थोड़ा सा ना रोटी को सेक लिया था, गोल्डन कर लिया था हल्का सा, इसलिए अब बाद में नहीं होनी क्योंकि हैवी है। इसको मैं टूथपिक लगा दी और इधर भी लगा दी। अब मैं दूसरा भी कर लूँ, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ दोबारा। अच्छा, ये दूसरा रोल बनाने लगी हूँ। चलें, हल्की सी खट्टी मीठी चटनी, इसके ऊपर मैं ये रखने लगी हूँ, इसको दबा दूँगी थोड़ा सा। ठीक है, हल्की सी प्याज लंबी कटी हुई खूबसूरत सी, और फिर ये आगे लंबे स्लाइस खीरे के। ठीक है, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसी चीज़ें अगर आप लोग बच्चों को देंगे तो फिर बाहर तो कभी भी नहीं कहेंगे हमने बाहर खाना। बस आप लोग मेहनत करेंगे तो बच्चे घर का ही खाना खाएंगे इंशाल्लाह। चैनल में देखें सब ने ये वाली मिर्च फ्राई की है। मैंने दूसरी टिप भी आप लोगों को दी है कि इसी से रोल कितने मज़े के बने, कितने टेस्टी, आप खुद देख लें। ठीक है, आप लोग बनाएं, बच्चों को खिलाएं, सबको दें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।